Hello students, in today's class we are going to discuss about operating system. Okay, तो हमने जो है पिछली क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे हैं जिसमें जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे तीन कैटेगरी आया था. वन वाज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सेकंड वाज द डिवाइस ड्राइवर एंड थर्ड वी डिस्कस्ड अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर में about operating system. Okay, now we are going to discuss about this particular operating system in detail. क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली बिना इस सॉफ्टवेयर के आपका सिस्टम रन ही नहीं करेगा. जो बूटअप होता है वो होगा ही नहीं, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेशन करेगा आपका कंप्यूटर, उसका मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है फिर के फॉर्म. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग समझने के लिए पहले उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे हम. ठीक है, what is it, how can you define that, and what basic concept, and then primary objectives क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, we are going to discuss. Now you see, before I go and let you understand about operating system in terms of in the context of computer system, मैं आपको पहले एक एनालॉजी देता हूँ. ठीक है, किसकी एनालॉजी देता हूँ? लेट्स टॉक अबाउट योर पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स पेरेंट्स मतलब जिसमें हम हमारा क्या आ जाते हैं, मदर एंड फादर. फाइन. एंड मैं इसमें गार्जियन को भी ले सकता हूँ. तो पेरेंट्स कंटेक्स्ट समझते हैं. देखो, तो क्या होता है, देखो अब नाउ यू आर अ चाइल्ड. ओके, यू हैव नॉट सीन द वर्ल्ड, है ना, आपने दुनिया देखी नहीं है. तो आपके पेरेंट्स का क्या काम होता है? पेरेंट्स आपको बताते हैं कि देखो, ये पेड़ होता है. ओके, बिल्डिंग कहते हैं. हरे हरा हरा जो आपको दिख रहा है ग्राउंड पे उसको घास कहते हैं. ठीक है, उसके बाद जो ये चल रहे हैं चार पैर के, उनको क्या कहते हैं? उनको जानवर कहते हैं. दे आर द एनिमल्स. ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, मान लो कि आपको जो है स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए बैग खरीद के देते हैं, आपके लिए वाटर बॉटल देते हैं, आपके स्कूल के बुक्स एंड नोटबुक्स देते हैं. ठीक है, अगर मान लो कि आपको फीवर हो गया, ठीक है, आप आपका तबीयत ठीक नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं. ठीक है, आपको डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आपको मेडिसिन खरीद के देते हैं. करेक्ट. अगर मान लो कि आपको क्या लाइफ में क्या करना है ना, उसके लिए आपको क्या करते हैं, बेसिकली आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना. फिर वो क्या करते हैं आपको, जो क्या क्या आपकी जो डिमांड्स हैं एंड आपको जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में जो कि आपको चाहिए, जैसे आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी आपके हेयर बैंड, है ना, आपकी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है. ठीक है, चप्पल, ये सारे जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद मान लो कि आपको आप अगर मोटे हैं या पतले हैं, है ना, आप फिट नहीं है या आप फिट होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आप मान लो कहते हो कि मुझे जिम जाना है, तो उसके केस में क्या होता है, वो आपकी फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस बताते हैं, या वो पैसे जो होते हैं उनके, वो मनी इन्वेस्ट करते हैं या मनी जो है वो स्पेंड करते हैं सो दैट आप जाएं और जिम करें. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके पेरेंट्स जो है वो आपके आपका जो बॉडी है वो क्या है, एक बॉडी हार्डवेयर है. करेक्ट. जब आप पैदा हुए हैं तो वो एक हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर हिल भी नहीं पाता है. करेक्ट. फिर उसके बाद क्या होता है, आप आपकी मालिश की जाती है, आपको क्या है कि चलने लायक बनाया जाता है, फिर आप घुटने पे चलते हो, धीरे धीरे खड़ा होना सीखते हो, फिर थोड़ा दूर चलना सीखते हो, फिर दौड़ना सीखते हो, है ना. फिर आपको क्या होता है कि आपका जो हार्डवेयर है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स चाहिए ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके.
वो फिर आपको देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो सिखाते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, है ना? तो आप एक्चुअली आपका जो भी आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको जो है रोकते हैं, बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है? तो आपके जो लाइफ को है उसको सिक्योर करते हैं। देखो ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये क्या बता रहा हूँ, आप आपके बॉडी को हार्डवेयर मान के बता रहा हूँ। एक्टिविटीज डेली बेसिस पे इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ सजेशंस जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं ना, वो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका हार्डवेयर जो कि हार्ड मास का है, आपके क्या है आपके बॉडी में, कुछ नहीं है, फ्लैश है ना? फिर धीरे धीरे फ्लैश एंड बोन है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, उसके कारण आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है, आपका बॉडी डेवलप कर रहा है, आपके जो है एटिकेट्स डेवलप कर रहे हैं, है ना? तो आप इवॉल्व हो रहे हो, एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहे हो, करेक्ट? ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम लोग समझते हैं किसके फॉर्म में, पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स बता रहे थे ना, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी किस फॉर्म में समझते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के टर्म्स में समझते हैं कि भाई वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ करता क्या है कि उसकी इतनी यूटिलिटी है, करेक्ट? तो देखो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को तो अच्छे से समझ लिया है, ठीक है? तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज an integral part of computer system. Computer system cannot actually work without operating system. लेकिन exactly what happens? So point number one, actually it provides an interface. Operating system provides an interface between the user. When I am saying user, it is the computer user, है ना? And the computer hardware. फाइन। तो कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे ही पड़ा हुआ है, और आपके यूजर को अगर आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है? उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो कर सके। सो एज अ सेकेंड पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर। इट एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स मैनेजर? तो देखो ये मैनेज करता है रिसोर्सेस। नाउ रिसोर्सेज क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के? देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर कोई प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, आपके कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, प्रोसेसिंग ही तो कर रहे हो। तो कंप्यूटर में अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसिंग करने के लिए क्या जरूरी होती है? मेमोरी जरूरी होता है, सीपीयू जरूरी होता है, आईओ डिवाइसेस जरूरी होते हैं, है ना? तो ये जो कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको बताया ना, इनको क्या कहते हैं, इनको रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे अगर आपको मान लो कि पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? टेक्स्ट बुक जरूरी होता है, नोटबुक जरूरी होता है, पेन या पेंसिल जरूरी होता है, इरेजर जरूरी होता है, अगर आप इंक पेन यूज कर रहे हो तो इंक जरूरी होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत होती है। तो क्या है, ये आपके रिसोर्सेज है जिसका यूज करके आप पढ़ाई करते हो। वैसे ये अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है डेटा की, तो वहां पे क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कौन से वो रिसोर्सेज है, मैंने आपको अभी बताया, सीपीयू, ठीक है, रैम, करेक्ट, हार्ड डिस्क, फाइन, नेटवर्क। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, है ना? आईओ डिवाइसेस। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ रिसोर्स मैनेजर एंड मैनेज दिस रिसोर्सेज। भाई किसको सीपीयू देना है, किसको किस टाइम पे रैम की जरूरत पड़ रही है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलॉट करना है, तो ये सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन योर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट कंट्रोल्स। ओके, कंट्रोलिंग ऑपरेशन करता है, ठीक है? व्हाट इट कंट्रोल? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फाइन, एंड डिवाइस ड्राइवर्स। आपने अगर हायरार्की देखा होगा, जब मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट टाइम यूजर वांट्स टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर, तो आपको याद होगा कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम यूटिलिटी से, सिस्टम यूटिलिटी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करता है, एंड वो डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करके हार्डवेयर को कहता है कि
भाई यूजर जो है वो कीबोर्ड के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है, तो कीबोर्ड का जो डिवाइस ड्राइवर है जस्ट टेक केयर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंट्रोल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, या कंट्रोलिंग व्हाट इट कंट्रोल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। Similarly, it provides or manages the system security. It manages the system security. ओके, सिक्योरिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं कि भाई डेटा एक्सेस, डेटा ऑथेंटिकेशन, भाई कोई दूसरा उठा के तुम्हारा डेटा यूज कर ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम की सिक्योरिटी मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर है किस फॉर्म में। तो हर जितने, मान लो एक सिस्टम के 4 यूजर हैं, तो चारों यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि तुम अपना अपना यूजर नेम बनाओ, पासवर्ड बनाओ, एंड यू कैन एक्सेस योर सिस्टम, करेक्ट। सिमिलरली आपके पास एक फिफ्थ पॉइंट होता है, दैट इज इट हैंडल्स द यूजर एक्सेस। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना, ठीक है। यूजर एक्सेस मतलब कि भाई कौन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सिस्टम में लॉगिन किया और आपका डेटा जो है वो मैंने एक्सेस कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि यूजर एक्सेस, हर यूजर को कितना एक्सेस देना है ना, बिकॉज प्राइवेसी। यहाँ पे हम क्या एक्चुअली बता रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेसी, डेटा ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी यूजर जो है वो किसी का डेटा डिलीट कर दिया, किसी का डेटा रिकवर कर दिया, है ना। डेटा ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये जो टर्म्स होते हैं ना, तो इनको क्या है, प्रिजर्व करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल पहले भी बताया हूँ, लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल वंस अगेन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट, और इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज एक्सपी, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, ये सारे वर्जन हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और देखो ये जो आप जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो ना, तो ये सारे ना यूनिक्स से आए हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप स्मार्टफोन में यूज करते हो। iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल स्मार्टफोन में यूज होता है। सिमिलरली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंतोश, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइन। तो देखो, जो ये जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आए ना, इनका जो फादर है ना, वो यूनिक्स है, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो कहाँ से आए, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि सबसे पहले यूनिक्स था, जो कमांड लाइन वर्क प्रोवाइड करता था और कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता था। मैंने आपको कमांड लाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, ये सब अभी बतानी है, ठीक है, सो डोंट वरी। तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो यूनिक्स जो है ना, वो कमांड लाइन ऑपरेशन जो है वो सपोर्ट करता था, ठीक है। और यूनिक्स के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जरूरत पड़ी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, तो धीरे धीरे जो है विंडोज आया, लिनक्स में भी आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया है। एंड्रॉइड यू आर यूटिलाइजिंग, iOS आप देख सकते हैं, ये सारे जो है ना GUI में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना, टच बेस्ड पे कन्वर्ट हो गए हैं आजकल, मैकिंतोश, है ना। लेकिन इसका जो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फादर था ना, वो यूनिक्स। यूनिक्स से ये सारे डेवलप होके आया है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। यहीं से जो है ना ये सारों का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। Now, let's discuss about what is the primary objective of operating system. What is the primary objective of an operating? फाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में OS भी कहते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, फाइन। So the first primary objective is it provides services, services to build and run एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करते हैं उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि कोई एक अगर प्रोग्राम है, अगर उसका एग्जीक्यूशन करना है, तो OS पहले क्या करता है, उसको इट लोड्स
प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एक एग्जांपल हो गया, करेक्ट, कि भाई क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको रन करना है, मैंने आपको बताया, तो रन करना मतलब क्या है, उसकी कोई एग्जीक्यूशन मतलब उसको क्या है, प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग करने के लिए कौन प्रोसेस करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा। तो प्रोग्राम को क्या करता है, ओएस पहले उसकी मेमोरी उसको जो है मेन मेमोरी पे ले जाके एग्जीक्यूट, वो मेन मेमोरी पे उसको लोड करता है। जैसे ही मेन मेमोरी पर लोड करता है, तो वहां से सीपीयू उसको एक्सेस करता है एंड उसकी प्रोसेसिंग करता है। सिमिलरली एक सेकेंड जो एग्जांपल है मैं बता सकता हूँ, लेट अस सपोज देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस, है ना, मल्टीपल एप्लीकेशंस है, ठीक है, मतलब जैसे कि एमएस वर्ड भी है, एमएस एक्सेस भी है, एमएस पावर पॉइंट भी है ना। तो अब क्या है कि ये जितने नोटपैड है, वर्ड पैड है, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो अब बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस है, तो ओएस का काम क्या होता है, इट एक्चुअली डिसाइड्स द ऑर्डर। ठीक है, अब ये ऑर्डर डिसाइड करने का मतलब क्या होता है, तुम पहले जाओ, तुम इसके पास जाना, तुम इसके दोनों के पास जाना, है ना, तुम फोर्थ पोजीशन पे जाना। मल्टीपल एप्लीकेशन है तो एक ऑर्डर डिसाइड करता है ना। तो ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आई विल टेल यू इन कमिंग क्लासेस के और क्या क्या सर्विसेज हैं, इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द सर्विसेज, बट यू शुड हियर अंडरस्टैंड कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करो। ठीक है, उसको मेमोरी में लोड करो, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन है तो उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करो, है ना। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर, है ना। तो वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि अगर मैं यूजर इंटरफेस की बात करता हूँ, ठीक है, यूजर इंटरफेस को हम लोग कभी कभी टेक्निकल टर्म्स में यूआई भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, यूजर इंटरफेस को हम यूआई भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अगर यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो व्हाट इज दैट, इट इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो, जब हम बात किए थे फिजिकल इंटरफेस की, है ना, तो उस समय मैंने क्या बताया था, ये एक हार्डवेयर होता है, जैसे कि फिजिकल इंटरफेस में बस की बात किया था ना। बस क्या होता है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, फिजिकल वायर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही यूजर इंटरफेस, तो बस से आपने क्या किया, दो हार्डवेयर को कनेक्ट किया, ठीक है। लेकिन अब यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना हुआ है जो कि आपको जो हार्डवेयर होते हैं उसके साथ यूजर को इंटरेक्ट कराता है, ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर कहेंगे, अब आपको आपको अगर ये कोई दिमाग में अगर आपके आता है या कोई पूछ दे भाई अब ये यूआई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है ये, लेकिन होता कहाँ है, so it is actually written as part of OS, है ना, this is a set of instruction written as part of OS, and what is its need, what is its need, so actually it takes commands, or I should say inputs from user for your operating system to process। यूजर इंटरफेस क्या करता है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन वो क्या करता है, कमांड्स लेता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, एंड save it, save the result in a third variable, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है और थर्ड वेरिएबल में उसको सेव करना है। तो क्या हुआ, मान लो कि मेरा जो थर्ड वेरिएबल है सी है, और दो नंबर्स जो ऐड करने हैं वो क्या हो गए, डी प्लस बी, ठीक है। अब इसके लिए यूजर इंटरफेस अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे भाई, आप बोलोगे
कि एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स दे दोगे जहां पे यूजर आपका एंटर करेगा, ठीक है। एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर मतलब बी, ठीक है। और यहाँ पे जो है यूजर अपना सेकेंड नंबर ऐड करेगा, ठीक है। रिजल्ट, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ए बी भी लिख देता हूँ, सी। और मान लो कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो अब क्या है, यूजर कहाँ पे एंटर करेगा, यूजर यहाँ पे 2 एंटर करेगा, 3 एंटर करेगा, है ना। और मान लो कि ऐड, एक ऐड है बटन, ठीक है। ऐड बटन पे जैसे ही प्रेस करेगा वो, ठीक है ना, इस पे अगर प्रेस करता है, लेट अस सपोज ऐसे, इस पे अगर क्लिक करता है, ठीक है, जैसे ही यूजर क्लिक करता है तो यहाँ पे आंसर अपने आप 5 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा यूजर इंटरफेस हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक आपने जो है छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आप यूजर से क्या मांग रहे हो, यूजर से इनपुट ले रहे हो, ठीक है। और आप यूजर को क्या कर रहे हो, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट दे रहे हो, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि भाई जो अगर यूजर को अगर कीबोर्ड से इंटरेक्ट करना है, मतलब अगर मैं की प्रेस करूं तो मुझे, अगर मैं सी ए टी कैट प्रेस करूं तो मुझे आउटपुट कैट आ जाए, तो वहां पे एक जो है डिवाइस ड्राइवर ओएस क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, कि भाई अगर यूजर की प्रेस कर रहा है तो वो कैसे प्रोसेस हो रहा है और कहाँ जाके वो सेव हो रहा है, तो मॉनिटर पे जाके वो जो है आपको वो डिस्प्ले हो रहा है, करेक्ट। सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर क्लास व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि what is an operating system, okay, what are the different operations or different activities that are governed by the operating system, and what are the two basic functionalities, or I should say objectives of the operating system. Now in the coming class we will be discussing about the different user interfaces in detail, okay, जो मैंने यहाँ पे explain किया है। Thank you very much, have a nice day.